أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا. وَإِنْ اور اگر اردتم ارادہ کرو تم استبدال بدلنے کا زوجن ایک بیوی کو مکانہ جگہ زوجن دوسری بیوی کے وآتیتم اور دے دیا ہو تم نے احداہن ان میں سے کسی ایک کو قنطارا ڈھیروں مال فلا تو نہ تأخذو تم لو منہ اس میں سے شیئن کچھ بھی اتأخذونہ کیا تم لوگے اسے بہتانن بہتان لگا کر واسمن اور گناہ مبینن کھلے سے کھلم کھلا بین وکیفا اور کس طرح تأخذونہ تم لے سکتے ہو اسے وقد حالانکہ تحقیق افضا پہنچ چکا بعضکم بعض تمہارا الی طرف بعضن بعض کے واخذنا اور وہ لے چکی یعنی عورتیں منکم تم سے میثاقن عہد غلیظن پختہ ولا اور نہ تنکیحو تم نکاح کرو ما جن سے نکاح کر چکے آباؤکم باپ تمہارے من النساء عورتوں میں سے الا مگر ما جو قد تحقیق سلفا گزر چکا انہو بے شک وہ کان ہے وہ فاحشتن بے حیائی کا کام ومقتن اور قابل نفرت وساء اور بہت ہی برا سبیلاً راستہ. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کے خزانے دے رکھے ہوں تو بھی اس میں سے کچھ بھی نہ لو. کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟
तुम उसे कैसे ले लोगे हालांकि तुम एक दूसरे से मिल चुके हो और उन औरतों ने तुमसे मजबूत अहद व पैमान ले रखा है, और उन औरतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया है मगर जो गुजर चुका। ये बेहयाई का काम है और बुग़्ज़ का सबब भी, और बड़ी ही बुरी राह है। यहां अल्लाह ताला बीवी के साथ हुस्ने मुआशरत का हुक्म दे रहे हैं, जिसकी कुरान ने बहुत ज्यादा ताकीद की है, और अहदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा वजाहत और ताकीद से इरशाद फरमाया। एक हदीस में इसी मफहूम को कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि मोमिन मर्द यानी शोहर मोमिना औरत यानी बीवी से बुग़्ज़ ना रखे। अगर उसकी एक आदत उसे नापसंद है तो उसकी दूसरी आदत पसंदीदा भी होगी। मतलब ये है कि बेहयाई और नुशूज़ और इस्यान के अलावा, नाफरमानी और बेहयाई या बदजुबानी बदकलामी के अलावा अगर बीवी में कुछ और कोताहियां हों जिनकी वजह से खाविंद उसे नापसंद करता हो, तो उसे जल्दबाजी का मुजाहिरा करते हुए तलाक ना दे, बल्कि सब्र और बर्दाश्त से काम ले। हो सकता है अल्लाह ताला उसमें से उसके लिए खैर कसीर पैदा फरमा दे, यानी नेक औलाद दे दे, या उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकत डाल दे। अफसोस है कि मुसलमान कुरान और हदीस की इन हिदायत के बरअक्स जरा सी बातों में अपनी बीवियों को तलाक दे डालते हैं, और इस तरह इस्लाम के अता करदा हक़ तलाक को निहायत जालिमाना तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये हक तो इंतहाई नागुज़ीर हालात में इस्तेमाल के लिए दिया गया था, ना कि घर उजाड़ने और बात बेबात या औरतों पर जुल्म करने और बच्चों की जिंदगियां खराब करने के लिए। इसके अलावा इस तरह से ये इस्लाम की बदनामी का भी बायस बनते हैं कि इस्लाम ने मर्द को तलाक का हक देकर औरत पर जुल्म करने का इख्तियार उसे दे दिया है। यूं इस्लाम की एक बहुत बड़ी खूबी को खराबी और जुल्म बावर कराया जाता है। खुद तलाक देने की सूरत में मेहर वापस लेने से निहायत सख्ती के साथ रोक दिया गया है। यहां तक कि किंतारुन खजाने और मालिक कसीर भी अगर दिया है, यानी कितना भी हक मेहर दिया हो, वापस नहीं ले सकते। अगर ऐसा करोगे तो ये जुल्म है, ये बुहतान है और खुला गुनाह होगा। एक दूसरे से मिल चुके हो यानी हम बिस्तरी भी कर चुके हो, जिसे अल्लाह ताला ने इशारों के नायों में बयान फरमाया है। और फिर मजबूत अहद व पैमान से मुराद वो अहद और या वो वादा है जो निकाह के वक्त मर्द से लिया जाता है कि तुम अपनी बीवी को बहुत अच्छे तरीके से आबाद करना या फिर एहसान के साथ छोड़ना। ज़माने जहलियत में सुतेले बेटे अपने बाप की बीवी से यानी सुतेली माँ से निकाह कर लिया करते थे। इससे यहाँ रोका जा रहा है कि ये बहुत ही बेहयाई का काम है। वला तनकिहु मा नकाह आबाउकुम, अमूमन ऐसी औरत से निकाह को ममनू करार दिया जाता है जिससे उसके बाप ने निकाह किया, लेकिन दुखूल से कबल ही तलाक दे दे, यानी हम बिस्तरी ना हुई हो। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने से भी ये बात रिवायत है और उलमा भी इसी बात के कायल हैं। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अमल की तौफीक अता फरमाए। एक नजर और इन आयात को सरसरी देख लेते हैं। क्या कि अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने का इरादा करते हो, यानी नहीं गुजारा हो रहा और डिवोर्स है, इसके बाद दूसरी शादी करने लगे हो, तो तुमने उसे यानी पहली बीवी को ढेर सा माल ही क्यों ना दे दिया हो, इसमें से कुछ भी वापस नहीं लेना। क्या तुम उसे भुगतान लगाकर और सरीहन जुल्म करके वापस लोगे? और आखिर तुम उससे किस तरह लोगे जबकि तुम एक दूसरे से लुत्फानंदोज हो चुके हो और तुम से वो पुख्ता अहद भी ले चुकी हैं, और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे हरगिज निकाह ना करो मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका, मा कद सलफ। यानी बाप की बीवी से बेटा निकाह नहीं कर सकता। सुतेली माँ से निकाह हराम है। दर हकीकत ये एक बेहयाई का फेल है, नापसंदीदा है और बुरा चलन है।
اللہ تعالی ہماری ان تمام باتوں سے حفاظت فرمائے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔